विथ 2.2 मेंशन किया गया, फ्रॉम दिस पॉइंट एड विथ 2.2। 2.2 का कहाँ तक मेंशन करना है, ये जो पॉइंट आपने पढ़ा था यहाँ तक ऐड करना है, पहले 2.2 यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस अभी मैंने बताया वोकेशनल एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको इसमें ऐड नहीं करना है, 2.4 में ऐड नहीं करना है। सो 2.4 में आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से उस पॉइंट को तो लिख लिया उतना तक, उसके बाद इसको ऐड करना है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओनली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, इसका वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स लिखेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन, ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, ये एक ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जो कि खुद के ही मामले में बहुत कुछ है, दैट इज इन द बिगर सेंस, मैं अपने आप में ही बहुत कुछ हूँ ऐसे मेंशन करते हैं ना, वही चीज है। इट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो खुद को एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इट इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर मेंटेनिंग इवननेस इन द लिविंग मोड ऑफ पीपल ऑफ द ओवर द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, ग्लोबल ग्लोबल बोल रही हूँ, इंटरनेशनल लेवल में होता है ग्लोबलाइजेशन। अभी तक तो मैंने वोकेशनलाइजेशन ओनली बोला था, वोकेशनलाइजेशन जब हो जाता है ना कंप्लीट, तब लोग क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उनको जॉब मिल जाएगा, उनको अर्निंग में हेल्प हो जाएगा, तो उसके थ्रू उनका डेवलपमेंट होगा, ग्लोबली खुद के नेशन को वो प्रेजेंट कर सकेंगे, अपने जो पॉइंट्स हैं, दैट इज वर्ल्डली, मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आपके जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, आप एवरीवेयर उसको स्प्रेड कर सकते हो वर्ल्ड में। इसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, कि एवरी डिफरेंट सेक्टर्स में, कल्चर्स में जो डिफरेंसेस है उसको लेके आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्लोबली, इंटरनेशनल वे पे। इंटरनेशनल वे पे नेशन को रिप्रेजेंट करना, इंटरनेशनल वे पे नेशन को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे इतना भी लिखने से हो जाएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा मेंशन कर दिया, सो आप उतना मेंशन करेंगे थोड़ा सा। अभी देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिया, ओनली 5 पॉइंट्स लिखना है। ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं नेशन इंटरनेशनल वे पे। सो इनका बेनिफिट बहुत कुछ है, इनको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है एंड इनको बेनिफिट भी मिलता है। टूवर्ड्स इकोनॉमिक सक्सेस अल्टीमेटली अचीव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज वेल, उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिलता है। ग्लोबलाइजेशन बूस्ट, क्या बूस्ट अप करता है, क्या बढ़ाता है, ऑनगोइंग कंपटीशन बिटवीन द कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड। मैंने बोला खुद के नेशन को इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना, तो वहाँ पे तो सारे कंट्रीज के कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो रहे होंगे, तो हम हमारे नेशन के साथ दूसरे नेशन का यहाँ पे क्या हो सकता है, कंपटीशन लग सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशंस में हमें पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे प्रूव करना है कि वी आर बेटर देन अदर्स। ये ग्लोबलाइजेशन का मेन पॉइंट है। Thanks to reach and influence, the media these days increased. Media coverage help in drawing attention towards those parts of the world where human rights are violated for the benefit of the rich and powerful. This leads to improvement in human rights. मैं सिंपल वे में बताती हूँ, दैट इज मीडिया। पहले के टाइम पे ना मीडियाज इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। अभी क्या होता है, कुछ जगह पे भी कुछ भी हो जाए फटाफट मीडियाज चल जाते हैं, या फिर लोग भी इतना ये हो गया है यूट्यूब में डाल देते हैं, कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम, छोटे छोटे बात को कुछ सेंस वाले बात को, सेंसिबल पॉइंट्स को भी लेके वो बताते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को नहीं माना गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो उसके ऊपर भी वो बात करते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट लेके आता है ह्यूमन राइट्स पे, कि अगर मेरे नेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है वो सॉल्व आउट हो जाता है बहुत जल्दी इसके थ्रू। व्हेन ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस नेशन, ये मतलब हम पूरे नेशन में ग्लोबलाइजेशन जब हो जाता है, सो क्या क्या चेंजेस होंगे, आपके फूड कल्चर को हम नेशनल इंटरनेशनल वे पे दिखाएंगे, मूवीज को, आर्ट्स को, म्यूजिक, क्लॉथिंग कल्चर को। ग्लोबलाइजेशन इन वन कंट्री और कम्युनिटी लीड्स टू ए सेंस ऑफ कंपटीशन इन अदर। एक कंट्री का भी ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो वो कंपटीशन, कंपिटिटर बन जाता है अदर कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये सारे ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिविटीज है। अभी नेगेटिविटीज में ओनली 2 to 3 मेंशन करिएगा। दैट इज नेगेटिव क्या है, ग्लोबलाइजेशन अगर हो गया, एक जगह पर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो वहाँ पे ना रिच एंड पुअर के अंदर बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, बिकॉज जो रिच पर्सन रहते हैं दे बिकम मोर रिच, उनकी कंडीशन से वो रिच होते जा रहे हैं एंड वो अप चले गए, बट जो पुअर है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया एंड वो उसी जगह पर रह गए, तो ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। First thing, as a result of outsourcing, globalization may deprive an entire country of jobs and resources. ये jobs में and resources में
कमी आ जाता है, बिकॉज हम जब ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो अपने कंट्री को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को ना हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डालना पड़ता है। सो हमारे कंट्री में ही लोगों को पूरा नहीं मिलता था, हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो होगा ना हमें रिसोर्सेस कमी हो जाएंगे, लेकिन रिसोर्सेस होगा जॉब में, रिसोर्सेस में वो कमी आ जाएगी। फिर यहाँ पे और क्या है, ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर एंड कंट्रीज गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे है कि हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कंट्री से बिलोंग करते हैं, फिर भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इसके थ्रू क्या होता है ना, समटाइम्स ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें लॉस आता है। As species are deprived of their non-native ecosystem, there are increased chances of them spreading diseases and disrupting other natural ecosystem and their native species. अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो इतना कर सकते हैं, अगर डिजीज स्प्रेड होता है, सपोज हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारे लोग बाहर इंटरनेशनल वे पे नहीं रहते, जॉब के लिए, रिसोर्सेज के लिए नहीं जाते, देन वहाँ से कोई भी डिजीज उनको हुआ रहता तो हमें नहीं आता, जस्ट लाइक अभी के टाइम पे कोरोना, ठीक है। सो वो चीज़ें नहीं होते, तो ये सारा प्रॉब्लम है कि अगर ग्लोबलाइजेशन भी होता है तो कुछ बेनिफिशियल बहुत पॉइंट है, तो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इतना ही है, नेक्स्ट में अगेन और करेंगे, दैट इज और एक क्वेश्चन रह गया 2.3, अदरवाइज ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाता। इतना करते हैं, नेक्स्ट में अगेन मिलते हैं।